आरबी उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 15 अगस्त 2025 को पोप लियो चौथा दहम ने अरूज मरियम की ईद के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि नगमा मरियम हमारी उम्मीद को मजबूत करता है। पापा आजम ने इस बात की याद दहानी करवाई कि इस ईद के मौके पर हम इस बात पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि खुदा मौत पर कैसे गालिब आया, ताहम हमारे बगैर नहीं। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि बादशाही उसी की है, उसकी मोहब्बत के सामने जो कुछ तब्दील कर सकती है वो सिर्फ हमारी हाँ है। वो हाँ आज भी दौरे हाजरा के शोहदा की ईमानी गवाही, इंसाफ, मेहरबानी और अमन में जिंदा है। यूं खुशी का ये दिन हमें दावत देता है कि हम इस बात का चुनाव करें कि हमें कैसे और किसके लिए जीना है। पापा आजम ने कहा कि यीशु का जी उठना आज भी हमारी दुनिया में दाखिल होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मौत के चुनाव और अल्फाज गालिब आ रहे हैं, लेकिन यकजहती और भाईचारे के ठोस तजर्बात में खुदा की जिंदगी हमारी नाउमीदी पर गालिब आती है, जो सलीब पर भरोसे, मोहब्बत और माफी की फतह है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कलीसिया अपने कमजोर मेंबरान में जिंदा रहती और नगमा मरियम से तजदीद हासिल करती है। दौरे हाजरा में गरीब और इज़ार सानी का शिकार मसीही बरादरियां बहरान की जगह में शफकत और माफी की गवाह है। टूट फूट का शिकार दुनिया में अमन कायम करने और पुल तामीर करने वाली हैं। ये मसीही बरादरियां कलीसिया की खुशी और कायम रहने वाला फल हैं और आने वाली बादशाही के पहले फल हैं। अपने पैगाम के इख्तिताम में पोप लियो ने कहा, मुकद्दसा मरियम फजल और आज़ादी का वो अजीम मिलाप है जो हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम भरोसा रखें, हिम्मत करें और खुदा के लोगों की जिंदगी में शिरकत करें, खास तौर पर जब वो कहती है कि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। 14 अगस्त 2025 को जश्न आज़ादी के मौके पर होली फैमिली अस्पताल कराची में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फजीलतमाब आर्चबिशप बेनीमारे ट्राविस ने इस मेडिकल कैंप का दौरा किया। बिशप जी ने रिबन काट कर इस फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम स्टाफ और लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और अस्पताल के अमले से मुखातिब होते हुए कहा कि इस फ्री मेडिकल कैंप का मकसद ये है कि हम दुखी इंसानियत की दिल से देखभाल और मदद करें। बिशप जी ने मुकद्दसा ट्रीज ऑफ कलकत्ता की मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने कहा था कि हमारे दरमियान जंगो जदल और नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम आपस में एक ही हैं। फ्री मेडिकल कैंप भी हमें यही सिखाता है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहब, रंगो नस्ल से होकर भी एक ही हैं। बिशप जी ने पूरे मेडिकल कैंप का दौरा किया और मुख्तलिफ डॉक्टर्स से मुलाकात करके उनकी खिदमत को सराहते हुए हौसला अफजाई की। इस मेडिकल कैंप में बच्चों के लिए फेस पेंटिंग का खसूसी स्टॉल भी लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के मौके पर केक भी काटा गया। 11 अगस्त 2025 को ऐवानी सदर इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़हब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम यौम अक़लियत मनाया गया। यौम अक़लियत के इस अहम मौके पर फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने भी दूसरे मजहबी रहनुमाओं के हमरा शिरकत की। बिशप जी ने अपने खिताब में मुल्क की तामीर और तरक्की में मजहबी अक़लियतों के गिरा कदर किरदार को तस्लीम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस दिन को मनाने वाली तमाम बरादरियों को पुरतपाक मुबारकबाद पेश की, जो बानी कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक जामे और हम आहंग पाकिस्तान के वियन की याद दिलाता है। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने तालीम, सेहत, मुसल्ला अफवाज, समाजी खिदमात और बैनुल मज़हब मुकालमे के शोबों में अक़लियती बरादरियों के तावन पर रोशनी डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान का इत्तेहाद ही इसकी असल ताकत है। अपने पैगाम के इख्तिताम पर उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की, अमन और मुल्क में बसने वाली तमाम बरादरियों के दरमियान रिश्तों की मजबूती के लिए दुआ की। यौम अक़लियत के मौके पर सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने भी अपने बयान में अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनको फरोग देने के अज़्म का आदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बिला तफरीक मजहब, जात पात, नस्ल या रंग के मसावी हकूक की जमानत देता है। हम खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील के लिए बैनुल मज़हब हमआहंगी, भाईचारे और यकजहती के फरोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आखिर में तमाम मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने मिलकर केक काटा। 13 अगस्त 2025 को सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल लाहौर में डायसीजन कमीशन बराए बैनुल मज़हब मुकालमा की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस नशिस्त की सदारत रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने फरमाई, जबकि रेवरेंड फादर निकाश आजम, डायसीजन डायरेक्टर बराए बैनुल मज़हब मुकालमा, जनाब मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अलामा कारी खालिद महमूद, पादरी इमानुएल खोखर, मलिक मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन अमन कमेटी,
आगा सगीर अब्बास वर्क, सुहेल आलम, सलीम शाकर, नुमान टीपू ने खसूसी शिरकत की। तमाम रहनुमाओं ने जश्न आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अज़्म किया कि सब मिलकर मुल्क की बका और तरक्की के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। नीज सभी रहनुमाओं ने मजहब, रंग और तासुब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करने का अज़्म किया। इस मौके पर रेवरेंड फादर आसिफ सरदार ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहब के मानने वालों का मुल्क है। मसीही कौम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद है। रेवरेंड फादर नकाश आजम डायसीजन डायरेक्टर ब्राय बैनर मज़ाहब मुकालमा ने कहा कि आए हम सब मिलकर वादा करें कि अपने मुल्क में बर्दाश्त, रवादारी और हम आहंगी को फरोग दें ताकि अमन का बोलबाला हो। आखिर में जश्न आज़ादी के इस मौके पर तमाम मजहबी रहनुमाओं ने मिलकर केक काटा। नीज सफीराने अमन को अमन शील्ड से नवाजा गया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।